है अगेन। तो ये है फ्यू मिनट्स वाला छोटा सा सेशन जहाँ ये रहे मिल गए। इनकी प्रॉपर्टीज़ करनी थी पर बाद में पहले बड़े नंबर चकते इनके और शुरू से इसके आगे हैं बाद में। सो स्टेप अगर आपको याद हो तो पहले इसे वर्टिकल फॉर्म में लिखना है। क्यों? छोटा सा रिवीजन, क्योंकि ये बड़े नंबर्स हैं और इनकी उंगलियों से एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती, तो हम इसे ऐसे वर्टिकल फॉर्म में लिखते हैं फॉर इजीनेस। सो वर्टिकल फॉर्म, ऊपर कौन सी वैल्यू आएगी? जो सिंबल से पहले होगी, यानी ये वाली। सो 3 आई रियली नीड टू प्रैक्टिस ऑन दिस थिंग। ऐसे अब ये दूसरी वाली वैल्यू अगेन प्लेस वैल्यू से प्लेस वैल्यू मिला के। सो 5 18 का 8 और ये 500 का 5। इसे लाइन खींचेंगे नीचे और उसके बाद यहाँ साइन लगाएंगे। कुछ लोग यहाँ साइन प्रेफर करते हैं बट दैट्स जस्ट डिफरेंट प्रैक्टिस। 6 और 5 यहाँ सब इंडिविजुअली ऐड हो रहे हैं। कैसे? एक मिनट, ये जो 6 और 5 कितने हुए? 6 और 5 हुए 11। अब 11 का 1 यहाँ आएगा। ये देखो, ये वंस का कॉलम है ना, देखो ये भी वंस के स्पॉट पे, ये भी वंस के स्पॉट पे और ये भी वंस के स्पॉट पर ही होना चाहिए। सो 11 का 1 ही आएगा, जो उसका अगले ग्रुप का जो लाइक 10 है ना, जो 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 1 जाएगा 10 के कॉलम में, यहाँ इसके ऊपर आएगा। ओके, इसी को कैरी का कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये जो ओवरलोडिंग हो रही थी वो हमने आगे ट्रांसफ़र करवा दिया, अब ये इनके साथ ऐड होगा। यहाँ एक और डिटेल है, वो ये कि ये जो हमारे लिए तो ये 10s है, बट जब ये आपस में एडिशन करते हैं तो ये अपने आप को SN 1 समझते हैं, 1s। ओके, गेट इट? लाइक ये अपने आप को 90 नहीं कहेगा, या फिलहाल अपने आप को 9 कहेगा। गेट इट? दिखाता हूँ, ये 9 और ये +1 और ये 8। सो ये कितने हुए? 8। सो ये कितने हुए? ये हुए 18। 18 का 8 यहाँ आएगा। अगेन देखो, ये अपने आप को 18 कह रहे हैं, अपने आप को लाइक 118 ही कह रहे हैं, ये सिर्फ 18 कह रहे हैं और 18 का 1 यहाँ आएगा अगले वाले उसमें। ये 1 है, सॉरी मैं ज़रा सा जिगजैग हो रहा है, बट ये 1 है। सो 1 + 2 + 5। अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो ये नंबर लाइन वाला सिस्टम आता है, वहाँ जाके ऐसे नंबर प्लॉट करके देख लो कि ये 2 है, 2 में अगर 1 मिला तो यहाँ 3 आ जाएगा और 3 तक जाएगा, और 3 में 5 मिला तो ये कहाँ तक जाएगा। ये लास्ट टाइम मैंने कवर करना था डिटेल में बट भूल गया था, बट आई होप कि यू गेट द आइडिया। सो ये यहाँ पे इसका 8 आएगा। सेशन लंबा हो रहा है, ये भी फ्यू मिनट से आगे जाएगा। सो और 3 का 3, सो 3 का 3। ओके, क्लियर है यहाँ तक? आई होप ये बाउंसर नहीं गया। सो एक और करते हैं, इस साइड वाला, ये सेकंड सेम इसी की तरह होगा, बट स्किप करना चाहते हो या ख़ुद करना चाहते हो, आई डोंट नो, ऐसा अपन हो। अगेन सिंबल से पहली वाली वैल्यू और ये हैं 3 और ये 5 एज इट इज़, इसको ऐसे उतार लिया नीचे। अब ये जो सेकंड वाली वैल्यू है ये यहाँ आएगी प्लेस वैल्यू से प्लेस वैल्यू मिला के। ओके, 7 यहाँ आ गया और ये 6 और ये 4 और ये 2। आई होप ये क्लियर है। ये ज़रा से नीचे गिर रहा है बट आई होप आपके लिए क्लियर है। सो अगेन प्लेस वैल्यू से प्लेस वैल्यू ऐड होगी, तो ये 5 + 7 वुड बी 2 और 1 यहाँ आएगा। 8 और 8 16, 16 का 1 यहाँ, और सॉरी 6 यहाँ और 1 ऊपर। 1 + 4 5 होगा और 7 जैसे यहाँ है। सो 12 का 2 यहाँ, 1 यहाँ। 6 + 7 7 + 6 + 1 7 7 + 6 वुड बी 13। 3 यहाँ, 1 यहाँ, 4 और 4 8, क्योंकि ये 4 बनते हैं तो 4 और 4 8। 8 का उप्स सॉरी 8 का 8 यहाँ और 2 एज इट इज़ आएगा क्योंकि वो अकेला है। ओके, आई होप ये भी इजी था। यह एक नीचे एक और रह गया, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। सो सेशन पोज करके अभी करना है। स्पॉइलर अलर्ट, इसका आंसर है लॉल, इसके आंसर में एक 9 है, 2 5 है और एक 7 है। आगे आप खुद देख लो। अब मूव ऑन करते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ तक। यहाँ प्रॉपर्टीज़ कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को और कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं खासियत को।
ना अगर आप इस कोर्स में, तो फेयर गेस होगा कि आप मैथ में बिगिनर हो, सो शायद आपको ये खासियत, इसकी खासियत ना लगे, बट बिलीव मी, जैसे जैसे आप इसमें आगे जाओगे आपको रियलाइज़ होगा कि ये काइंड डिफ्रेंशिएट करता है बाकी टॉपिक से और एक तरह से रीजंस बिल्ड करता है इसके बेस्ड होने के। सो फॉर नाउ मैं कहूँगा कि आप जस्ट स्टे ट्यून, सून आप इसे लाइक करोगे। सो पहली प्रॉपर्टी, इसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, बट मैं इसे ज़ीरो की प्रॉपर्टी कहता हूँ। क्यों? सबर बताता नहीं हूँ, दिखाता हूँ। बताऊँगा मैं इस सेशन के बाद के सेशन में। सो ये वहाँ तक फैला हुआ है। ये प्रॉपर्टी एक तरह से स्टेटमेंट होती है कि देखो, जैसे ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास एक ज़ीरो हो, ओके, यहाँ मैं ज़ीरो ड्रॉ कर देता हूँ, और कोई भी दूसरी वैल्यू हो, कोई भी हो, लेट्स से, और प्लस का साइन हो बीच में, सॉरी ये एडिशन के लिए ना, सो, और इसके इस साइड कोई भी वैल्यू हो, लेट्स से 7 8 9 6 7 ले लेते हैं कि कोई भी वैल्यू हो, ये 7 पर अप्लाई और कोई भी इज़ इक्वल, तो आपको वही वैल्यू वापसी मिलेगी। ये देख रहे हैं? यही प्रॉपर्टी दूसरे साइड पे भी काम करती है कि अगर आपके पास कोई भी वैल्यू हो और उसमें आप ज़ीरो डाल लो, उसमें आप ये से ज़ीरो डाल दो, तो भी वही वैल्यू आपको वापसी मिलेगी। देखो, अगर क्लियर नहीं है तो ट्राई करो, इसमें कोई भी वैल्यू डाल दो आपको। ये एक तरह से स्टेटमेंट है जो कि ऑलवेज ट्रू होती है, नो मैटर आप जहाँ भी इसे प्लेस करो। इसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ज़रा से इससे रिलेट करेगी, क्योंकि मैंने ये स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है और ये जो स्टेटमेंट है ये असल में दूसरी प्रॉपर्टी से लिया गया है। देखो, इसमें क्या कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी वैल्यू होगी, जैसे 5 ले लेते हैं, कि अगर आपके पास कोई भी वैल्यू होगी और उसे आप ऐड करोगे किसी दूसरी वैल्यू के साथ, जैसे 3, तो जो आपका आंसर आएगा, ये हमारा आंसर आया, ये हमारा सम आया, अगेन एडन और ये सम। तो कहते हैं अगर आप ये एडिशन वाला स्टेटमेंट जो है, अगर आप इसे रिवर्स करते हो, लाइक अगर यहाँ 3 लगाओगे और यहाँ 5 लगाओगे, तो भी आंसर आपका वही आएगा जो पहले आया था। सो ऑर्डर डजेंट मैटर, ये कहना चाहते हैं ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। क्लियर है? ये ज़रा सा उसके साथ रिसेम्बलेंस करेगा, बट अगर आप ध्यान से देखो तो ये कुछ और कह रहा है और वो कुछ और कह रहा था। ओके, अब करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी, जिसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, देखो आपने यहाँ देखो, अगर आपको याद हो कभी आपने ये वाले ब्रैकेट्स किए होंगे, इसे ब्रैकेट्स कहते हैं, अगर नहीं मालूम, ये जिस स्टेटमेंट में भी होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये वाली जो इसके अंदर की वैल्यू होती है कंपेयर टू आउटसाइड, इन्हें पहले करनी होती है, और इसका यूज़ मैथ में बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कहते हैं अगर आपके पास लाइक ऐसे हो कि 5 + 4 एक तरह से स्टेटमेंट है, और आपके पास ये हो 7, तो देखो ये पहले हो रही है और ये बाद में, मतलब ये बाद में आ रही है, तो इसका आंसर जब निकलेगा ये हो गया 9 और 7, ये देगा आपको आंसर 16, राइट। अब कहते हैं अगर ये स्टेटमेंट ऐसी होती कि 5 यहाँ अकेला रह गया और यहाँ एडिशन और प्लस और यहाँ 4 और यहाँ 7, अगर ऐसा होता, देखो यहाँ शायद आपको ये ना लगे, आपको शायद इसकी तरह लगे, बट आगे जो 3 में जब ये प्रॉपर्टी होती है तो ये काफ़ी डिफरेंट तरह से काम करती है। और यहाँ इसके बारे में कहते हैं कि ये स्टेटमेंट भी आपको वही वैल्यू देगी जो ऊपर दी थी। इसमें आगे भी प्रॉपर्टी होती है, बट फॉर नाउ ये हमारे लिए ये इनफ है, सो हम ज़्यादा सर नहीं घुमाएंगे फिलहाल के लिए। सो यहाँ ऊपर आते हैं सब्ट्रैक्शन में। आई होप यहाँ तक ये क्लियर था। अगर क्लियर ना हो सो प्लीज़ यू कैन आस्क मी अगेन, और मैं डिफरेंट तरीके से ट्राई करूँगा आपको समझा दूँ नीचे डुबलीडू में। यहाँ सब्ट्रैक्शन में देखिए तो चीज़ें ज़रा सी चेंज है, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 9 - 4 ये क्या आएगा, तो आपका आंसर होगा कि ये 9 में से अगर 4 निकलेंगे तो ये होगा 5। क्लियर है? ये मिनियन, ये सब्ट्राइंड और ये डिफरेंस। अब यही चीज़ अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर 4 - 9 होगा तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर नहीं होगा।
क्योंकि हम यहाँ है ना फिलहाल होल नंबर्स पर, तो हमारे लिए ये चीज़ सेंस नहीं बनाती कि वो अपनी एक हाथ उंगली उठाओ, अब ये 5 उंगली है, अगर आप इसमें से 6 निकालोगे तो 6 नहीं निकाल पाओगे ना, होल नंबर्स में ये नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू नहीं होती। सो यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है। जो वो प्रॉपर्टी थी हमारे पास कम्यूटेटिव वाली, वो यहाँ अप्लाई सही से नहीं होगी। वो हम ऐसे लिखते हैं, इसी स्टेटमेंट के आगे यही स्टेटमेंट लिखते हैं, बट ये वाला क्रॉस लगा के, इसे कहते हैं इक्वल, इसे कहते हैं नॉट इक्वल। सो नॉट इक्वल का साइन लगाते हैं, जैसे मैंने यहाँ लगाया। सो ये नॉट इक्वल होगा 5 के। ओके, इसके प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो है वो इसकी ज़ीरो वाली प्रॉपर्टी है। देखो ज़ीरो वाली प्रॉपर्टी वहाँ कैसी थी और यहाँ देखो, वहाँ ज़ीरो की प्रॉपर्टी कैसी थी कि अगर आप कोई भी उसके साथ कोई भी वैल्यू डालते हैं तो वो इक्वल के बाद रिजल्ट में आपको वही वैल्यू वापसी देता हो। या इसकी ज़ीरो की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर हो, लेट्स से अगेन 9 ले लेते हैं, और आप उसे माइनस करोगे उसी नंबर से, तो वो आपको जवाब में देगा 0। ठेंगा लोल, ये ऑलवेज ट्रू होगा। सो आई होप ये यहाँ तक क्लियर। ये इसकी ज़ीरो की प्रॉपर्टी है। और इसके पेयर में कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी वैल्यू होगी, लेट्स से 14 ले लेते हैं, और इसे माइनस करोगे 0 से, तो वो जवाब में आपको वही वैल्यू मतलब 14 जैसे हमारे पास था, तो ये 14 ही वापसी देगा। ओके, ये इसकी ज़ीरो की प्रॉपर्टी है। अगर अभी भी क्लियर नहीं है, अब इसके बड़े नंबर्स करते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। देन वी विल रैप इट अप फॉर टुडे। टैब चेंज, और यहाँ पर भी वही सीन है कि प्लेस वैल्यू से प्लेस वैल्यू मिला के। सो पहले वाली वैल्यू पहले आएगी 5 7, और ये जो साइन आता है, साइन यहाँ आएगा, उसके बाद साइन के इस तरफ वाली, और वो है 2। राइटिंग को क्या हो गया, ओके 7 प्लस, ओ सॉरी, अब 7 - 2 होगा 5, और 5 - 4 होगा 1, और 8 का 8 एज इट इज़, 8 से कुछ काटने को है नहीं, हो गया। यहाँ सेकंड वाली में एक चीज़ है जो हमने वहाँ एडिशन में किया था कि हम कैरी ऊपर दे देते हैं। यहाँ एक सीन होता है कि पहले वैल्यू लिख लेते हैं 4 8 4, उसके बाद ये दूसरी वाली वैल्यू प्लेस वैल्यू से प्लेस वैल्यू मिला के। ओके यहाँ एक सिचुएशन है कि 4 - 7, अब 4 में से अगेन 7 डजंट मेक सेंस एट ऑल। हम क्या करेंगे, हम आगे वाली वैल्यू से ओवरलोड करवाएंगे। यहाँ पे ये ऐसे 1 आएगा, इसको हम 7 कर देंगे, और यहाँ पर 14, इसको 14 पढ़ेंगे। अब यहाँ इसको वैसे 14 बना सकते हो, इसको पूरा काट के यहाँ ऊपर छोटा सा 14 बना लोगे तो ताकि क्लियर रहे। यहाँ मैंने इसे 14 बनाया, 14 में से 7 गया, तो आपके पास 7 ही बच गया। अब ये 8 नहीं है, ये 7 है। 18 में से अगर आप 10 निकालोगे, जो हमने 10 आगे दिया, इसको 14 बना के, तो बाकी 70 बचा। तो 17 लाइक इस कॉन्टेक्स्ट में भी है। सो 8 में से 1 गया 7, और 7 - 2 वुड बी 5। आई होप ये क्लियर है। यहाँ भी एक तीसरी एक्सरसाइज है जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसे सेशन पोस्ट करके अभी करना है। ओके, सो दैट वाज इट। आई होप कि आज कुछ नहीं रह गया हो, बट इफ़ देयर इज़ समथिंग मिसिंग प्लीज़ लेट मी नो, और कोई डाउट वगैरह हो जो यूजुअली डू। और हाँ, इसको भी ऐसे सिंपल प्लेस वैल्यू से प्लेस वैल्यू मिला के स्टैक कर दो ऐसे लाइन में, पहले इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको, फिर सबको एड अप करके टोटल मार दो, एंड दैट वुड बी सम। ओके, सो सी यू देन, चाओ।